मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे बात करते हैं। पूरा नाम क्या है? यास्मीन इरफान। यास्मीन इरफान, शादीशुदा? जी। हाँ हाँ जी। कब से काम कर रही हो इधर? हाँ तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। इससे पहले भी काम ही करती थी? नहीं, घर में रहती थी। तो काम क्यों शुरू किया? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब काम करती थी तो आसपास वाले लोगों से कोई सलाम दुआ बना ली थी? नहीं, हाँ। वो बच्ची खुद ही आई थी, उसने हमें बुलाया था और क्या कहा था? रोज कहती थी कि आप ही मेरी इधर से जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ, ये मुझे मारते हैं, मेरे पे जुल्म करते हैं। तो इस वजह से। क्या मारते हैं? यही काम ज़्यादा करवाते हैं, परेशान करते हैं, ना ठीक से सोने देते हैं, तंग करते हैं, ना मेरे घर वालों से मिलने देते हैं। मेरी वालदा आती है और पैसे लेके चली जाती है, वो मुझे नहीं लेके जाती। वालदा बच्ची से मिलती थी या नहीं? नहीं मिलती थी? नहीं। मिलने नहीं देते थे या मसला कोई और था? बच्ची की वालदा भी नहीं मिलती थी और वो भी नहीं मिलने देते थे। अच्छा, तो तनख्वाह कितनी थी पता है आपको? नहीं। आपकी कितनी है? मेरी 5000। आपकी भी 5000 है? जी। क्या करती हो 5000 में? बस मजबूरी थी। क्या क्या करती हो? घर का ही काम करती। सफाई करती हो? नहीं, कपड़े वगैरह और बर्तन वगैरह। बर्तन भी धोती हो और कपड़े भी धोती हो? जी। इस्त्री भी करती हो? हाँ जी। उसी 5000 में? जी। और वहीं रहती हो? जी। तो शौहर नहीं कहता कि घर आओ? नहीं, हम लोग ऊपर रहाइश पे रह रहे थे उनके पास। ठीक है, तो आपने बच्ची को ये नहीं कहा कि भाई अगर ये मारते हैं तो तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए? कहा था। फिर? उसको कहा था, कहती मेरी वालदा आती नहीं है, अगर आती भी है तो तनहा लेके चली जाती है, मुझे नहीं मिलती और ना ही मुझे लेके जाती है। मैं अपनी वालदा के पास जाना भी नहीं चाहती, सिर्फ मेरे अब्बू मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वालदा प्यार नहीं करती। अब्बू प्यार करते हैं? जी। अच्छा, फिर अब्बू मिलने आते थे? नहीं, अब्बू भी नहीं मिलने आते थे, सिर्फ वालदा आती थी, पैसे लेके चली जाती थी। ये आपकी क्या लगती हैं? सास। सास लगती हैं। ये भी साथ ही रहती है? नहीं। ये कहाँ रहती है? हंजरवाल में। अच्छा, तो फिर उस दिन क्या प्लान बनाया था? कैमरे किसने तारे निकाली, किसने कैमरे को मूव ऑन किया? वो बच्ची आई थी हमारी छत पे, मेरी मिन्नतें करने लग पड़ी, कहती आप ही तुम्हें कुरान का वास्ता, तुम्हें, मेरी बेटी है 1 साल की, कहती तुम्हें तुम्हारी बेटी का वास्ता, मेरी इधर से जान छुड़ा दो, मेहरबानी होगी, तुम अपनी बेटी बना लो या मुझे मेरे अब्बू के पास छोड़ दो। फिर मैंने अपनी मैडम को बताया तो उन्होंने कहा है तो बच्ची मासूम 2 साल से यहाँ पे काम कर रही है, करते तो जुल्म है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मासूम बच्ची है, बेटी है, बेटियां जैसी है, इसकी जान बचा देते हैं, खुदा खौफी करनी है। हमने फिर उसके मतलब उन्होंने कहा कि तुम कहीं छोड़ आओ इसको, और ना अब इसके थोड़े अरसे बाद इसकी वालदा से रब्ता करके तो उनके पास इसको छोड़ देना। फिर मैं उसको बच्ची को ले आई, अपनी सास के पास हंजरवाल में छोड़ दिया और बच्ची को उधर रखा। उसके बाद मैंने बच्ची से पूछा कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस या किसी का नंबर आता है? वो कहती है मुझे एड्रेस पता है, फैसलाबाद में रहती हूँ, नंबर नहीं मुझे आता, नाम मुझे पता है अपने वालदा का, वालिद का, इरफान नाम उसने बताया था अपने वालिद का। तो फिर हम उसको फैसलाबाद लेके गए थे, उधर लेके गए, लेकिन उसको घर का एड्रेस सही नहीं पता था, सिर्फ फैसलाबाद ले गई थी, आगे का उसको रास्ता नहीं पता चला। फिर हम उसको वापस ले आए थे। कहाँ? अपने घर में, हंजरवाल में। ठीक है, कितने दिन रखा अपने पास? तकरीबन 8-10 दिन रखा था। गलत किया है कि सही किया? मैम, हमने तो उसका बहुत कोशिश की थी, फिर पुलिस वालों से हमारा राब्ता हुआ, मतलब उन्होंने पूछताछ की तो हमने बच्ची उनके हवाले कर दी। क्या नाम है आपका? कौसर। कौसर, आप उम्र रसीदा खातून है, माशाल्लाह से तजर्बा रखती हैं, बच्चे बच्चियां हैं, बहू भी है, तो ये जो हुआ ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी लाहौर से, हंजरवाल से बच्ची लेके फैसलाबाद जाने की? मैंने यही सोचा चलो उसके माँ बाप को दे देते, अगर माँ बाप को भी दे देते तो फिर भी उल्टी होना था। माँ बाप को अगर आप देने ही जा रही थी तो माँ बाप का नंबर था, नंबर एड्रेस था? मैंने कहा वो इतनी बड़ी तो बच्ची है 10-11 साल की, इसको पता होगा। तो वो तो कह रही है कि मुझे नहीं पता। नहीं, उसको नहीं, बेचने का इरादा था बच्ची को? नहीं, मेरी कोई गलत काम का इरादा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। फिर आप क्यों लेकर गई बच्ची को? छोड़ने, मैंने कहा चलो चली जाओ। लेकिन आपको तो एड्रेस ही नहीं पता। मैंने कहा बच्चे अक्सर दुकानों पे चले जाते, इसको पता होगा, चल छोड़ आती। कितने दिन रखा है अपने पास?
जितने दिन ये बता रही है। अच्छा, तो उसका ख्याल भी रखती थी या नहीं? हाँ जी, मैं रखती थी। रखती थी जी। आप मुझे बताएं, आपके अपने भी जाहिर है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब लापता हो जाएं तो घर वाले कितने परेशान होते हैं ना। फिर दे तो दी है जी, थाने वाले को दे तो दी। नहीं, देना तो था ना आपने, ये तो कोई बात नहीं है कि दे तो दी है, देना तो था आपने, इसमें एहसान वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन जो किया है वो आपने गलत किया है। नहीं, शान तो नहीं, मैं जितला रही हूँ। आप कह रहे हो ना दे तो दी है मैंने। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। इसको भी आपने 5,000 पे रखवाया हुआ है? नहीं, ये खुद गई, इसके हालात कुछ ऐसे हो गए, ये कहते चलो मैं रैश पे चली जाऊं। बेटा सेटल नहीं था तो शादी की क्या जरूरत थी? सेटल था, फिर? ये खुद ही पता नहीं किसी अपनी वाकफ दोस्त से क्या करता है बेटा? ये जुतियां के जो बनवर कटी। क्या तनख्वाह है? तनख्वाह नहीं, हफ्ता लेता है। क्या हफ्ता लेता है? 10। आप बताएं ना, आप चुप करें। नहीं, मुझे नहीं पता इसको। आपको नहीं पता? आप तो कह रही हैं सेटल है। तो कुछ हालात ही ऊंच नीच हो गए। वही पूछ रही हूँ, क्या करता है बेटा, क्या कमाता है? जुतियां कोई बनवर क्या कमाता है? ये नहीं, मुझे नहीं बताता, इसको बताता। आपको नहीं बताता? इसके आने से पहले बताता था आपको? नहीं, वो उस वक्त भी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो सेटल है? खर्चा करता था घर में, किराया। क्या कमाता है भाई मियाँ? हफ्ते का कमा लेता है 5-6 हज़ार, अगर काम हो तो। अगर ना हो तो फिर कुछ भी नहीं, फिर खत्म। जी। इसका कोई कसूर है? क्या कसूर है? छोटी सी बच्ची है ये। 5,000 मुलाजमत पे आपने रखाया? नहीं, मैंने नहीं रखाया, इससे पूछ लें बेशक। मेरा तो पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। सैयद जफर बुखारी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज अ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्तफा टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं सैयद जफर बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बुखारी साहब, बच्ची अगवा हुई या बेचा गया और कहां से उसको बरामद कराया गया, क्या कहानी है? इसमें मैडम ये मैटर है कि ये बच्ची फिज़ा नाम है इसका, 9 या 10 साल इसकी एज है। अरफान नामी एक बंदा है, उसने FIR दर्ज करवाई कि मेरी बेटी 9-10 साल बच्ची है और कनाल भर्ग में मैंने ये एहतशाम एडवोकेट के घर में मुलाजमा रखवाई हुई है और मैं 15-20 दिन के बाद 1 माह बाद आता हूँ और इसकी सैलरी लेकर चला जाता हूँ। 9 से 10 साल बच्ची की उम्र है, फिजा नाम है। कितना मुआवजा, क्या तनख्वाह पे रखा? वो कह रहे थे 5,000 रुपया इसका मुआवजा महीने का और को 25-30 हज़ार रुपया हमने इसे एडवांस भी लिया हुआ है एहतशाम एडवोकेट से। ठीक। तो पहला क्राइम तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले तो लेबर चाइल्ड सबसे पहले। दूसरी बात, माशाल्लाह जिन्होंने अपने पास रखा है, दिखने में तो पढ़े लिखे हैं, काला कोट पहनते हैं, लेकिन 5,000 रुपये बच्ची को रखा हुआ है, सवालिया निशान है तालीम पर। जी उसके आगे बताइए। ऐसे आगे ये कि ये अरफान नामी बंदे ने एप्लीकेशन दायर की, ये मुस्लिम शेख हैं इधर के उकाड़ा साइड के, उनका हमारी ये बच्ची है तो हमने इनके घर मुलाजमा रखवाई हुई थी, ये काम करती थी, 25-30 हज़ार रुपये हमने इसे एडवांस लिया हुआ है। हमारी बच्ची कुछ अरसे से हमें नहीं मिल रही, हम आते हैं तो बच्ची से मिलवाते नहीं हैं, कहते हैं जी कि बच्ची इधर है उधर है, कुछ बहानेबाजी कर रहे हैं। हमें शक ये है कि इन्होंने बच्ची हमारी कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया उसका बच्ची का। ठीक है। ना फ़ोन पे बात करवा रहे हैं, ना बच्ची को हमारे सामने ला रहे हैं। तो मैं जनाब ये आपके ब्लड पेश करता हूँ। मैं इनके घर गया था अपनी बच्ची से मुलाकात के लिए और मैं ये शापर में ब्लड लाया हूँ। मैंने इनके वॉशरूम में गया हूँ तो जाके मैंने चेक किया, उधर कुछ ये कपड़े पड़े हुए हैं ब्लड से भरे हुए और ये ब्लड पड़ा हुआ है और मुझे कभी शक है ये ब्लड मेरी ही बेटी का है। इसको मैं पेश करता हूँ, तो इसको आप प्लीज़ अपने कब्जे में लें और इंटरोगेट करें और इन मुल्ज़मान को जो है ना वो कड़ी सजा दी जाए। ठीक है।